तो नाम बहुत सारे हैं और काम उससे भी ज़्यादा हैं। और पता लगा कि ये पौधों की दुनिया का बादशाह है। मुझे मौका मिला कि मैं मिल पाऊं आचार्य बालाकृष्ण से। अरे आप लोग आ गए। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्रेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। टाइटल तो देख ही लिया होगा। इसी पौधे की बात कर रहा था मैं। ये पौधा तुलसी नहीं है, लेकिन तुलसी से कम भी नहीं है। हम किस पौधे की बात कर रहे हैं और क्या है इस पौधे के फ़ायदे, मैं आपको बताने वाला हूँ आज वीडियो में आगे। बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, गार्डनिंग ग्रुप्स, जो मैंने भी ज्वाइन करे हुए हैं। और वहाँ पर मैंने एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम देखी, या ये कहें कि कॉमन सा क्वेश्चन देखा, और वो इसी पौधे के बारे में पूछ रहे थे। हर कोई कंफ्यूज कर रहा था, क्या ये तुलसी है, क्या नाम है इस पौधे का, इसकी देखभाल कैसे करी जा सकती है, इस पौधे का यूज़ क्या है, ये पौधा कहीं किसी पौधे में ऐसे ही निकल के आ गया और हम नहीं पहचान पाए ये कौन सा पौधा है। तो आइए फटाफट से बात करते हैं मरुआ के पौधे के बारे में, क्योंकि वो तुलसी नहीं, लेकिन तुलसी से कम भी नहीं। 90% टाइम्स आपको ऐसा मिलेगा कि आपके किसी और पौधे में इसकी मंजरी माने जो इसके ऊपर बहुत ही सुंदर पर्पल फ्लावर्स हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उसको मंजरी बोलते हैं। जैसे तुलसी की मंजरी होती है, इसकी मंजरी जो है वो चिड़िया या कोई और पक्षी आपके किसी और गमले में छोड़ जाता है, और ये ऐसे ही उस गमले में निकल आता है किसी और पौधे के साथ, और आपको नहीं समझ आता है। इसको पहचाने कैसे? जो मरुआ के पौधे के नए पत्ते होते हैं, यानी जो ऊपर नए पत्ते आते हैं, वो पर्पल कलर के आते हैं, और जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाता है वो बिल्कुल ग्रीन कलर के हो जाते हैं। ऐसे मरुआ के पौधे के जो पत्ते हैं, ये देखिए मैंने पत्ता तोड़ा, वो ऐसे लंबे और नुकीले होते हैं। ये देखिए लंबा नुकीला। जैसे मैंने बताया, इसको तुलसी से कंफ्यूज करते हैं, तो इसको तुलसी से डिफरेंशिएट कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे दोनों तरफ दो डिफरेंट तरह की तुलसी रखी है। ये हमारी है रामा तुलसी, और ये हमारी है इस तरफ श्यामा तुलसी। अब मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको डिफरेंस बता दूं। मरुआ के पत्ते हमेशा नुकीले होंगे, हमेशा थोड़े बड़े साइड पे होंगे। जो तुलसी है, जो बेसिल फैमिली है, वहां पत्ते नुकीले नहीं होंगे, हो सकता है थोड़े बड़े हों। कि जो तुलसी होगी आपकी, ये मेरी है रामा तुलसी, देखिए इसके पत्ते कितने छोटे छोटे हैं, और ये है मेरी श्यामा तुलसी, इसके भी पत्ते छोटे छोटे हैं। हाँ, श्यामा तुलसी जो है उसके पर्पल टिंज, जैसे कि हमारा मरुआ के पत्तों में आता है पर्पल टिंज, श्यामा तुलसी में भी आएगा, लेकिन जो साइज है पत्तों का वो छोटा होगा तुलसी का, और मरुए के पत्तों का साइज हमेशा बड़ा होगा। बेसिल के पत्ते भी आगे से गोलाकार होते हैं, थोड़े ओवल शेप के होते हैं, राउंडेड होते हैं। जो मरुआ का पौधा होगा वो आगे से पॉइंटेड होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, वो ये है जो इसकी स्मेल है। स्मेल को डिफरेंशिएट कैसे करना है? जो मरुआ का पत्ता है, हाँ, मतलब इसकी जो स्मेल है बहुत ही स्वीट साइड पे है, और जो तुलसी का पत्ता होगा, चाहे आप किसी भी किस्म की तुलसी ले लें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड पे होगा, स्वीट स्मेलिंग नहीं होगा वो। इसको हम मरुआ बोलते हैं, इसको हम मार्जोरम बोलते हैं, या कहीं लोग इसको वन तुलसी भी बोलते हैं, और बहुत सारे नाम हैं इसके। कई लोग इसको थाई बेसिल भी बोल देते हैं। तो नाम बहुत सारे हैं और काम उससे भी ज़्यादा है। मैं भी एक्चुअली में मरुआ के पौधे के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता नहीं था। उसी दौरान मुझे मौका मिला कि मैं मिल पाऊँ आचार्य बालाकृष्ण से। आचार्य बालाकृष्ण, the MD of Patanjali Ayurved and the right hand man of Baba Ramdev. I've been into a sales profile, जो मैं काम करता हूँ, तो उस चक्कर में मेरी काफ़ी सारे मल्टीनेशनल से मुलाकात होती रहती है। 2015-16 में मेरी मुलाकात हुई आचार्य बालाकृष्ण से। 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 2015-16 में मेरी मुलाकात हुई आचार्य बाला
और तब मुझे उनसे बातचीत करते हुए मरुआ के पौधे के बारे में पता लगा, और पता लगा कि ये पौधों की दुनिया का बादशाह है। तो आओ बताऊं आपको कि मैं इसको बादशाह क्यों बुलाता हूं। मरुआ के पौधे की जो तासीर है वो गर्म है, तो इसीलिए उसका यूज आता है कफ, कोल्ड, साइनसेस, एस्थमा को ट्रीट करने के लिए, कि पत्तियों का पेस्ट बना के उसको अपनी छाती पे रब कर दें, या फिर इसकी जो आप स्टीम लेते हैं, स्टीम में 2-3 पत्तियां डाल दें, या फिर इसकी बहुत ही स्वाद एक चटनी बनती है, जैसे आप धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे, वो आप अपने खाने के साथ लें। ब्लॉक्ड साइनसेस, कफ एंड कोल्ड में बहुत लाभदायक है। आप इसको चाय में डाल के पी सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, द टी विद मरुआ लीव्स इज इनसेन। इतनी स्वाद चाय आपने कभी नहीं पी होगी। मैंने खुद ट्राई किया है, बहुत टेस्टी बनती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है मरुआ का प्लांट। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कफ कोल्ड की, यू नो, इन केस ऑफ न्यू बॉर्न्स, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जैसे खांसी हो गया, जुखाम हो गया, या फिर छाती जमना हो गया, तो इन सब में मरुआ का बहुत यूज़ है। हल्का हल्का पत्तों को छाती पे रब कर दीजिए पेस्ट बनाकर, या फिर जो है बच्चों को इसके पानी में घोल कर इसके कुछ ड्रॉप्स दे दीजिए। डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। इन केस ऑफ वर्म्स इन द स्टमक, इनफैक्ट फॉर एडल्ट्स एज वेल, जब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, मरुआ इज कंसिडर्ड रामबाण फॉर दैट। फॉर एडल्ट्स हु फेस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडाइजेशन, या फिर उन लोगों में जिनको भूख कम लगती है, मरुआ हैज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। जिनको भूख कम लगती है उनकी एपेटाइट खोलने के लिए यू कैन हैव मरुआ लीव्स एज सच, या फिर उसकी चटनी बनाकर आप खा सकते हैं, या फिर उसकी चाय बनाकर आप पी सकते हैं। एंड पीपल हु हैव इंडाइजेशन, यू कैन हैव इट आफ्टर हैविंग योर फूड, जिसमें उसका रोल आता है इम्प्रूविंग योर मेटाबॉलिज्म में। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं दे दूं, जैसे मैंने शुरू में बताया, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। सो अगर आपकी बॉडी इस तरीके की है कि आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो आप इसको बड़ा केयरफुली यूज़ कीजिएगा अपने खाने में। मरुआ का प्लांट नहीं है, फ्रेश लीव्स अवेलेबल नहीं है, नो टेंशन। आपके किसी रिलेटिव के पास है, या फिर आप किसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको ये प्लांट दिख जाता है, उसके लीव्स इकट्ठे कर लीजिए। आप 1 महीने तक इसके लीव्स को ड्राई फॉर्म में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। I can't get over the smell of this plant. जो इसकी खुशबू है वो आपकी छत को महका के रखती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मस्कीटो रिपेलेंट। तो अगर आप इस पौधे को, इसको धूप की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप इसको घर के बाहर रख दें तो ये मच्छरों को दूर रखेगा, और आपके घर में एक बड़ी ही भीनी सी खुशबू देगा जो आपके घर में फैल जाएगी, और आपको किसी रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। जो मरुआ के फ्लावर्स हैं, यानी मैं कैमरा को फोकस करूंगा फ्लावर्स पे, मरुआ के जो बहुत सुंदर पर्पल फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए, ये जो फ्लावर्स हैं, दे आर हाईली अट्रैक्टिव फॉर बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स। तो आप देखेंगे सुबह के टाइम में इसमें मधुमक्खियों की भरमार होती है, पॉलिनेटर्स, तितलियां भरमार, भंवरे भरमार। अगर आप अपनी छत पे फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं जिसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिनेशन की वजह से जो आपके प्लांट्स हैं उसमें फ्रूट्स बनेंगे, तो ये प्लांट आप अपने फल और फ्रूट के पौधों के आसपास लगाइए, और मैं गारंटी देता हूँ कि यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन द अमाउंट ऑफ फ्रूटिंग। अब जो मरुआ का प्लांट है उसके ग्रो करने का सीज़न या उसके फ्लरिश करने का सीज़न है गर्मियाँ। तो गर्मियाँ, जब पीक गर्मियाँ हो
जब आपका 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो, मरुआ का पौधा हरा भरा रहेगा, फ्लावर करेगा बहुत अच्छे से। सर्दियों में थोड़ा सा डॉर्मेंट हो जाता है, तो अगर आपको सर्दियों में यूज़ करना है तो क्या करिए, इसको ड्राई स्टेट में नवंबर दिसंबर में थोड़े से पत्ते निकाल के रख लीजिए और सर्दियों भर इसको चाय में डालकर पीजिए फॉर योर वेल बीइंग। इट इज़ वेरी गुड इन एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल। तो अगर आप इसको चाय में डालकर भी पीते हैं तो इट विल रिमूव अ लॉट ऑफ योर स्ट्रेस। तक रही बात केयर की, तो ये इतना केयर वर्दी पौधा है नहीं। जनरली जो है कहीं भी आपको किसी भी गमले में उगता मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा ही सेल्फ सफिशिएंट सा पौधा है। ध्यान रखने की अगर बात है तो इसको पानी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। जब ये थोड़ा बढ़ जाता है, जब फ्लावर करता है, तो इसको दिन में 2 बार, पीक गर्मियों में दिन में 2 बार अच्छे से पानी देने की ज़रूरत है, तब आपको ये इतना फ्लरिशिंग दिखेगा। और इसको हरा भरा रखने के लिए मैं आपको एक टिप और दे सकता हूँ। जब स्प्रिंग का टाइम आता है, यानी कि जब इसमें नए फुटाव आने लगते हैं, उसी टाइम पे आपने इसकी थोड़ी सी छटाई कर देनी है, या फिर इसको कहते हैं कि इसकी प्रूनिंग कर देनी है। उससे क्या होगा, दैट द प्लांट विल प्रमोट न्यू ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्रांचेस विच विल मेक योर प्लांट वेरी वेरी बुशी। और मेरी छत पे ये इकलौता मरुआ का प्लांट नहीं है। मेरी छत पे एक मरुआ का प्लांट ये भी है जो मैंने यहाँ लगा रखा है, और एक मरुआ का प्लांट मैंने अपनी एक बड़ी क्यारी में भी लगा रखा है। और कमाल की बात आपको बताऊं, मैं एक भी बाहर से खरीद के नहीं लाया हूँ किसी भी नर्सरी से। ये सब मुझे अपनी छत में उगते हुए कहीं ना कहीं मिल गए। आई होप मैं आपको आज कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जान गए हैं आज कि तुलसी क्या होती है और मरुआ क्या होता है। तो आप मरुआ का पौधा अगर पाएं अपनी छत पे, क्योंकि जनरली ये आपको ऐसे ही उगता मिलेगा, तो उसे फेंकिएगा मत ये समझ के कि वो कोई जंगली पौधा है। वो है पौधों के वर्ल्ड का बादशाह। तो देखते रहिए बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। और हाँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अलावा आप तो जानते ही हैं कि हमारा फंडा क्या है, छत पे उगाओ और घर में बनाओ। तो आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जहां पर हम छत पे उगाएंगे और घर पे बनाएंगे। डू सब्सक्राइब टू बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप शोइंग योर सपोर्ट। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बेल आइकन दबाने से आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। Take care, good evening, see you.